बैटरी ले लेता हूँ। हमने इन्वर्टर के थ्रू, इन्वर्टर बोले रेक्टिफायर ले लिया, रेक्टिफायर के थ्रू बैटरी को चार्ज करना है। बैटरी से 5 वोल्ट तक ही चार्ज करना है। ठीक है, कुछ ना कुछ टाइम लेगा ये। ठीक है, बैटरी चार्ज होने में कितना समय ले जाए? बहुत बहुत समय ले लेती है। ये भी क्या क्या स्टोर कर रही है ये? आवेश। और जो कैपेसिटर है ये भी क्या स्टोर कर रहा है? आवेश। तो हमें इसकी क्या जरूरत पड़ी, क्यों बनाया हमने? इसके सिर्फ एक ही चीज है इसमें, ये क्या है? ये इंस्टेंट चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर तो है ना, वैसे तो इनकी वैल्यू इतनी कम रख रखी, माइक्रोफैराड मिलीफैराड ना। मैं अपना पहला प्रोजेक्ट बनाऊं था एक बार, उसका नाम था बाई डायरेक्शनल विजिटर काउंटर। तो उसमें कैपेसिटर लग रहा था एक, और वो था माइक्रोफैराड में ही था। पता नहीं एक माइक्रोफैराड था, पता नहीं दो था, भी याद नहीं। वहाँ टेस्ट वो कर दिया उसका, वो कर कम ना, और उसकी टेस्टिंग कर ली। टेस्टिंग करने के बाद है ना, एक निष्क्रिय नहीं कर उसके बाद है ना, मैं सीधे का सीधा पीसीबी प्लेट उठा का और मैंने माउंट करने वास्ते उसमें बॉक्स में, और ऐसे उठा ली। तेज झटका लगा मैंने, जब पता लग गया था मैंने वहाँ कैपेसिटर करंट मारा। डिप्लोमा में पता लगा था पहली बार। नहीं, जो ये माइक्रोफैराड आप बोल रहे हो, मतलब पंखे में कितने माइक्रोफैराड? 2.5 से 3 भी हो जा, 2.5 भी हो जा, 3 भी हो जा। माइक्रो में ही लेवा है ना, 10⁻³ मिली, बहुत बड़ा हो जा। ठीक है, तो कैपेसिटर को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि कैपेसिटर क्या है, एकदम चार्ज हो जाता है। इंस्टेंट पावर जहां पे जरूरत पड़ती है, ठीक है, वहां कैपेसिटर यूज करते हैं। एकदम चार्ज की आवश्यकता है कहीं पे, छोटे मतलब थोड़े से समय में ज्यादा चार्ज की जरूरत है, वहां पर कैपेसिटर लगाएंगे। हाँ यही है पावर हाउस में। अब देखो, साथ ही साथ सप्लाई मिलते ही एकदम आवेशित हो जाता है, एकदम उसके साथ ही पावर। वहाँ पे इसका जो रोल है, वहाँ इसका रोल आपका पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। स्टार्टिंग टॉर्क देगा उसने, स्टार्टिंग टॉर्क देने लग रहा है। ये एक तरह का है ना, वो है क्या बोलते हैं इसको, एक तरह का पुश है ये। ठीक है, धक्का मारने का काम करेगा उसमें। हाँ, वो धक्का कम लग जाए। ठीक है ना। उसके बाद कैपेसिटर हो गया। अब कैपेसिटर में क्या है कि कैपेसिटर में दो चीजें हैं। एक तो है, आप ध्यान से देखो, इसके अंदर है प्लेट, ये प्लेट्स जो इसमें हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है इसमें, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, तीसरी चीज क्या है इसमें, इन दोनों के मध्य दूरी। आ जाओ फिर अपने काम पे। ठीक है, अब पहले तो बात यह है कि कैपेसिटर का जो गुण होता है, जो चार्ज स्टोर करता है, अपने अंदर रखता है, उस चीज को नाम दिया जाता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस संधारिता, धारिता होगा, धारिता। ठीक है, हिंदी हम अपने से आगे देखे करो। कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस को निरूपित किया जाता है, क्या कर रहा है कैपेसिटेंस? स्टोर आवेश, आगे वोल्टेज दे रहे हैं तभी तो कर रहा है, प्रति वोल्ट। तो इसकी हमारी जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी? कूलाम प्रति वोल्ट। लेकिन इसकी एसआई यूनिट क्या है? फेराड। मेरे को ये बताओगे, एक माइक्रोफेराड में कितने फेराड होते हैं? एक माइक्रोफेराड में कितने फेराड होते हैं? चलो वो भी बात छोड़ दो, मैं फेराड में छोड़ दूं। मेरे तो सिर्फ और सिर्फ एक माइक्रो का मतलब बता दो कितना है। एक माइक्रो का मतलब मिली का, मेगा का, 10 की शक्ति 6, प्लस की आवेगी माइनस की, माइनस की। जो यस प्लस की शक्ति आवेगी बड़े में आवेगी, किलो, मेगा, टेरा, गीगा, इनमें बड़े शब्द है। छोटे शब्द ना समझो, छोटे शब्दों में माइनस है। ठीक है,
छोटे लोग छोटा चार्ज, ठीक है। तो माइक्रो का मतलब है नैनो नो। तो इसकी जो यूनिट है ना, जहाँ हम इसकी कैपेसिटी यूज करा मिली फराड तक यूज करा, उसके बाद तो बहुत बड़ी बन गया। हाँ हाँ, एक एक माइक्रो फराड बोले तो 10⁻⁻6 फराड। एक मिली फराड का मतलब 10⁻³ फराड। एक नैनो का मतलब 10⁻⁹ फराड। ये मिलते हैं आपको प्रैक्टिकली जो कैपेसिटर मिलते हैं, माइक्रो मिली और नैनो। एक का मिलकर, दो का मिल गया, तीन का मिल गया, ठीक है, इसमें मिलते हैं। फराड वाले तो बहुत कम है, एक्सेप्शनल केस है। तो कैपेसिटेंस समझ गए, ठीक है। कैपेसिटेंस को अब इसको, इससे दो फार्मूले ही बनते हैं। एक तो है, हाँ, तो Q बराबर क्या होता है इसमें, CV। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला रहेगा अपना अगले फार्मूले के लिए। Q बराबर है CV। यहां से आपको आवेश दे देते हैं, ठीक है, वोल्टेज दे देते हैं, और निकालना क्या पड़ता है, कैपेसिटेंस, धारिता, ठीक है। संधारित्र की धारिता निकालनी है तो ऐसे निकाल लेंगे इसको, ठीक है। पहले क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही चीज पकड़ो कि क्या दे रखा है, और जो तीसरा नाम किसका है वो निकालना है। फार्मूले इसी से बनेंगे। Q इक्वल टू CV बन गया। अगर मैं V का फार्मूला निकाल लूं, ये बन जाएगा Q बाई C। फार्मूले यहीं से बनेंगे, ठीक है, उल्ट पुल्ट करना पड़ेगा बस इनका। और यूनिट भी, यूनिट बनानी सीख गए तुम। यूनिट अगर बनानी बन जाए, आवेश की यूनिट अब ये भी बन सकती है। आवेश की यूनिट यहां से भी बनेगी। Q इक्वल टू क्या, CV। वैसे तो Q की क्या होती है, गुलाम, गुलाम हुआ, लेकिन एक यूनिट ये भी बन जाएगी। ऑप्शन में दे दिया, कौन सी यूनिट नहीं है इसका हमें पता है। इसका क्या होता है, C का फेराड, फेराड वोल्ट। यह भी एक यूनिट तैयार होगी इसकी, होगी कि नहीं। जितनी आगे चलते जाओगे आगे आगे यूनिट बनती चली जाओ। हाँ, हाँ बनेगी, क्यों नहीं। फराड की फॉर्म में वोल्टेज की बनेगी। और क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेगा वो, बना का गेल की गेल था ना, जितने V के फार्मूले पता है सारे ला दो बस। देख लो किस किस की है यहाँ। अब मैंने बता दिया, इसके अंदर एक तो प्लेट है, ठीक है, कोई भी प्लेट है। एक मैं धातु की प्लेट ले लेता हूँ, ये है, ऐसे नहीं, ऐसे ही ले लूँ पहले तुम्हारे सामने। यह प्लेट ले ली, तो इस प्लेट का अपने पास क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ से क्या निकलता है, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल ही निकलता है, यानी कि प्लेटों का क्षेत्रफल। एक तो ये चीज, दूसरा दूरी, तो वो डिस्टेंस हो गई। तो किसी भी एक कैपेसिटर की जो धारिता होती है, संधारिता ले लो, कैपेसिटेंस ले लो, किसके ऊपर निर्भर करता है, वो समानुपाती होता है किसके, प्लेटों की क्षेत्रफल के, एरिया के समानुपाती। ना ना, सिर्फ प्लेटों का क्षेत्रफल, हाँ उसका, ठीक है, उसी के अंदर आ जाती है। इसके है ना, अब देखिए इसमें तो मैं ज्यादा करना, लेकिन 20-30 क्वेश्चन है इसके, छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे। ऐसे पूछना, कैपेसिटर डीसी के लिए कैसा कार्य करता है, ठीक है, आरंभिक स्थिति में कैसा कार्य करता है, लघु परिपथ का, या ऐसा, यही क्वेश्चन आवा टू द पॉइंट। समानुपाती किसके लिए है, विलोमनपाती। अब मेरे को ये बताओ, विलोमनपाती किसके होने लग रहे हैं अब तक तो देखा, दूरी के विलोमनपाती चल रहे हैं सब कुछ चीज, ठीक है। अगर मैं इस ना कैपेसिटेंस अगर नजदीक नजदीक है ना, तो कैपेसिटेंस अच्छा होगा उनका। अगर ज्यादा दूर कर दूं तो कैपेसिटेंस इतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है, लीकेज लीकेज के चांस बढ़ जाता। तो विलोमनपाती किसके होता है, दूरी के, ठीक है। इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती भी बोल देते हैं, हाँ, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, डी, हाँ, दूरी लिख लो यार, दूरी। आर लिखने लग रहे थे कि छोटा आर लिखने लग रहे तो आर ले, ठीक है।
मेरे को इक्वल का साइन चाहिए इसको खत्म करने के लिए। एक्स वाई जेड कांस्टेंट कुछ कुछ भी ले लो, कोई भी कांस्टेंट ले लो, लेकिन कांस्टेंट को अगर मैं के से दिखाता हूँ ये भी ले सकते हो। ये कांस्टेंट मतलब इसमें फिक्स होने चाहिए, कुछ भी ले लो, लेकिन एट द एंड है ना अपने पास जो आएगा वो क्या आएगा बता देता हूँ। ये आएगा हमारे पास क्या नाम है इसका, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय आर। डी डी डिस्टेंस दोनों के बीच में, दो प्लेटा के बीच में डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वो अगला कैपेसिटर बनेगा जब होगा यू जो, ठीक है। फिलहाल तो हम इसकी वैल्यू ई आर की वैल्यू लेंगे 1, लेकिन जब जैसे जैसे उसके अंदर है ना हम वो चेंज करते जाओगे डाइलेक्ट्रिक, इसकी वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। पहले ये चीज समझनी। अब यहाँ से एक चीज हमें पता लगती है, देखो हाँ ये तो है इलेक्ट्रिकली, ये है बनावटी तौर पे। हम हमारे पास है ना ये वो चीज है कि इसको बोलते हैं कारक, जो जिसके ऊपर कैपेसिटेंस निर्भर करता है, ठीक है, जिसके ऊपर कैपेसिटेंस निर्भर करता है, ठीक है, वो कारक है। ये कौन कौन से, एक तो एरिया, जैसे हमने उसका क्या निकाला था V इक्वल टू आई आर, और दूसरा आर की वैल्यू रो एल बाय ए, दो चीज नहीं निकाली थी। ये तो उसकी बनावटी तौर पे था, ठीक है, जो कि बनावट कैसी है, लंबा चौड़ा मोटा कैसा, वो उसके विद्युत के साथ था, विद्युत विभव के साथ। जब उसको सप्लाई दे देते हैं तब भी तो प्रतिरोध काम करता है, ठीक है। अब यहां से जो ये कारक है कि किस किस के ऊपर निर्भर करता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक यही बोल सकते हैं। वो चीज है मतलब जो फैक्टर है यहाँ, कोई सामग्री पर डिपेंड करेगा, वो सामग्री है तो हाँ ये वो चीज है बिल्कुल। मतलब कि करना होगा, मतलब कैसे पूछना होगा, इसके में ये बोल देगा कि जो कैपेसिटेंस होता है वो किसके समानुपाती होता है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दूसरी चीज ये है, अगर मैं एक कैपेसिटर की प्लेटों का क्षेत्रफल दोगुना कर दूं तो ये वाला हाँ, और वो वाला पल्ला वाला जो अपने पास है यो उसी को उसकी कितनी कैपेसिटी वो निकालने के लिए, हाँ हाँ पहले ये चीज देखो ना, दे के रखा लंबाई चौड़ाई का फैक्टर दे दिया तो हम ना पता यूं लगेगा, और ये भी लगाने की बजाय तुम यही लगा दो बस, क्योंकि यह चीज तो कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पता है ना एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू तो कड़ी भी चले जाइए वही रहेगी, 8.8 गुणा 10 की शक्ति -12 वही रहेगी वो तो सारी। चलो अच्छी बात है। अब यहाँ का इसकी एक और इसकी इकाई और चेंज होगी, वहां इसकी इकाई क्या थी, न्यूटन मीटर पर सी का स्क्वायर, हाँ ठीक है। यहाँ इसकी देखो एक और यूनिट तैयार होगी, इसकी सी की क्या होती है कैपेसिटेंस की, फैराड। एफ लिख दूं, फैराड लिख दी। एप्सिलॉन नॉट ना मैं एज इट इज रखूं, इसकी वैल्यू हमने 1 रख ली। ए की क्या होगी मीटर स्क्वायर, और दूरी की मीटर, इन्हें काट दूं, एप्सिलॉन नॉट ने इधर ले लूं और फैराड ना इधर, और नीचे आ गया मीटर, तो क्या बनेगी इसकी एक और इकाई फैराड प्रति मीटर होगी तैयार। एक और देखो कितनी यूनिट तैयार होने लगी, अरे यही है एक नंबर है यू, एक नंबर है यू बस, हाँ लिख रखे बदर कर देख लेना बिल्कुल। इकाई है मेन, मैं कहूँ इकाई का एक नंबर है भाई, पूरी इकाई। कौन सी, हाँ 550, हाँ उसके बाद भी एक, अब इसके ऊपर क्वेश्चन लिखो, एक लिखोगे वैसे ही बता दोगे मेरे हिसाब में। तो यदि एक कैपेसिटर के प्लेटों का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हो जाएगा दोगुना। देख ये है ना, ये चीज है, मैं इसको डबल कर देता हूं। अगर इसको सिंपल सी बात तो अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो कैपेसिटेंस क्या होगा, पक्की बात है।
मैं एरिया क्षेत्रफल अगर घटा देता हूं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये बात भी कंफर्म है। दूसरी बात, मैं इसको डबल कर दूं, दोगुना कर दूं तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, दोगुना हो जाएगा। मैं इसको 3 गुना कर दूं तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, 3 गुना कंफर्म हो जाएगा। हाँ, अगर अगर मैं इसको आधा कर दूं तो ये आधा हो जाएगा। सिंपल ही चीज है, क्योंकि समानुपाती है। अब आती है बात किसकी, दूरी की। मेरे को ये पहले ये बात बताओ, दूरी बढ़ा दूं तो कैपेसिटेंस क्या होगा, पहले ये बात समझनी है, ठीक है। दूरी बढ़ाने पर कैपेसिटेंस क्या होता है आपका, ये बात कंफर्म दिमाग में बिठा लो, उसके बाद डबल, आधा, 4 गुना वो बाद में निकलेगा, ठीक है। मैं कैपेसिटेंस है मेरा 1/r, इसको बढ़ाऊंगा तो ये क्या होएगा, कम होएगा, इसको कम करूंगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। मैं इसको डबल कर देता हूँ, डबल किया तो ये बढ़ा या घटा, बढ़ा। और इसके बढ़ने पर इसना क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और होना चाहिए इसी फैक्टर का, तो 1 कर दो 2, ठीक है। ये दुगुना करे तो कितना हो गया, आधा, ठीक है। मैं इसने आधा कर दूं, इसने आधा कर दूं, आधा का मतलब यू को कम करेगा ज्यादा, कम करेगा तो यू क्या होगा, ज्यादा के कम ज्यादा होगा, ज्यादा इसी फैक्टर तो होगा, 2 कर दो, ठीक है। अब दोनों चीज समझ गए। अगर प्लेटों के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो कैपेसिटेंस में क्या होती है, कमी। साथ की साथ नहीं होगा, प्लेटों के क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है, क्या होगा, अगर क्षेत्रफल बढ़ा रहे हो तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, अगर दूरी बढ़ा रहे हैं दोनों के बीच में, ठीक है ना। इब जिस तरह हम पास पास एक सेंटर पे ड्यूटी आता, दोनों के बीच में बढ़िया प्यार रहा, इब एक पहुंच जो उठा यमुनानगर, एक पहुंच जो उठा तो क्या पता 2 महीने मिला, 3 महीने मिला, ठीक है। नहीं, इस चीज में फर्क आ जा, फिर भी हूँ डेली की डेली मिल देना, फिर तो आवेश कम हो जाए, दूरी बढ़ गई उनके बीच में। मेरे ख्याल अगर जो क्वेश्चन आवा ना कम ज्यादा करने वाले तो क्वेश्चन आएंगे अपने इसके कोर्स के ज्यादा पूछेगा, हाँ, सिंपल एक लाइन क्वेश्चन आएगा बढ़ेगी घटेगी, बस कितना फर्क पड़ेगा वो सारा इसमें, हाँ मतलब बस पता क्या बात है, टू द पॉइंट हमें याद होना चाहिए, मेन ये फॉर्मूला याद है तो एक तरह का एक डिवाइस बनाई, एक कंपोनेंट बनाया जो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, किसकी फॉर्म में करता है, चार्ज की फॉर्म में। इसको बोल देते हैं ये आवेश को संग्रहित करने का काम करता है, स्टोर करने का। और किसके रूप में, रूप इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। जब तक आवेश का नाम चल रहा है ना, आवेश चल रहा है तब तक ये चीज आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। किसको बोलते थे वो, स्टैटिक ऊर्जा बोलते हैं जिसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो कैपेसिटर का काम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर काम कर रहा है वो सारा। आवेश स्टैटिक ऊर्जा बोले, हाँ स्टैटिक भी हुआ है, मतलब कि स्टैटिक और डायनामिक दो चीज हुआ। स्टैटिक तो वह चीज है जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, ठीक है। और डायनामिक वो चीज होती है जिसमें चलने फिरने वाली पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अंदर है ना विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, लेकिन वो फिर भी एक स्टैटिक डिवाइस है, ठीक है। उसमें कोई रोटेटिंग पिच, कोई मोटर वगैरह तो नहीं घूमती उसमें, ठीक है। वो सारे का सारा क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है, मशीन है, मोटर है, मोटर के अंदर रोटर है, ठीक है, वो घूमती है, जनरेटर के अंदर रोटर है, वो सारे के सारे क्या है, डायनामिक है। ये क्या है, स्टैटिक है। अब इसने समझो कि कैपेसिटर आवेश को स्टोर कैसे करता है। इससे पहले मैं एक चीज करवाता हूँ, पंखे में लगा ये कंडेंसर हो गया, कंडेंसर कैपेसिटर नहीं बोला, इसका दूसरा नाम का कंडेंसर भी है। अच्छा लिख दो मैं, कंडेंसर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कि बना कैसे है ये। मेरे पास पहले यहाँ से चलता हूँ, मेरे पास ये गोला है,
ये सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज है इसके पास। अब ऐसा कर दिया हमने कैसे न कैसे, और ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक गोला ले लेता हूँ न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल ले लिया, न्यूट्रल में क्या होगा चार्ज, दोनों बराबर है। बिल्कुल बढ़िया, ले लिया, बराबर है, ठीक है। मैं इसको इसके पास लेके आया तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा, करेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ। चलो स्टार्ट कर देंगे बार, यहाँ से कर दिया स्टार्ट इन्होंने। मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कर देता हूँ अर्थिंग, ग्राउंडेड, ये तो समझो, इसको कर दिया अर्थिंग, ठीक है। अब ये बताओ कौन सा चार्ज नीचे चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों को किसने पकड़ लिया, इस गोले ने इलेक्ट्रॉनों को पकड़ लिया, ये नहीं जान देंगे अब, अच्छा जी, ठीक है। ये ग्राउंडेड कहाँ चले गए, पॉजिटिव चले गए वहाँ, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज रह गया, नेगेटिव रह गया। ऐसे ही कैपेसिटर की प्लेट्स तैयार की जाती हैं। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज इस तरीके से ही किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होना चाहते हैं, हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इनके बीच में ये एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देते हैं, प्रवैद्युत माध्यम। कुछ अलग हो जाएगी, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। एक डाल दिया इसने इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक, प्रवैद्युत माध्यम, डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। हमारे पास एक है इंसुलेटर, कुचालक, ठीक है, और दूसरा है डाइइलेक्ट्रिक, दोनों क्या है, दोनों एक तरह के कुचालक हैं, दोनों क्या है, ये कुचालक हैं। एक चीज इनको एक दूसरे से अलग बनाती है, सिर्फ एक चीज, वो क्या है, जो डाइइलेक्ट्रिक होती है ना, ये आवेश को ग्रहण कर सकते हैं, आवेश को स्टोर कर सकते हैं, ये बड़े, ठीक है। एक सिंपल सी चीज समझो, एक ऐसा पार्ट है, मान लीजिए देखो ये पार्ट है, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत छिद्र, जैसे लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी के अंदर कुछ ना कुछ जा सकता है ना, ठीक है। एक तरफ मैं ले लूँ बिल्कुल ऐसी चीज जो जिसके अंदर कुछ ना कुछ कोई भी गैप ना हो, ठीक है, तो उसके अंदर चार्ज ट्रांसफर नहीं होंगे, ठीक है। जैसे प्लास्टिक वाली ले ली हमने, एक स्पेशल केस का प्लास्टिक ले लिया, प्लास्टिक चार्ज स्टोर नहीं कर सकता, प्लास्टिक किसी चीज को अपने बाहर वाले क्या है इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, ठीक है। प्लास्टिक कौन से चार्ज से आवेशित होती थी, प्लास्टिक पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, प्लास्टिक तो किस तो ये कर दी, नेगेटिव तो ये कर दिया, पॉजिटिव तो ये कर दी, उसमें फर्क रगड़ा था, एक कांच था, अगर वो पॉजिटिव हो गया जी, कांच से वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव हो जाएगी। कांच प्लास्टिक हमारा इसमें क्या फर्क था, उसमें एम्बर में, एम्बर तो मतलब अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा था, इलेक्ट्रॉन, हाँ एम्बर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा था, ग्रहण करेगा था, छूटेगा है किसी के याद, कांच छोड़ेगा था, किस किस के याद, मतलब कांच से गैस लेके पॉजिटिव, कांच सिर्फ कांच में या पॉजिटिव रहेगा जी, वैसे और सारी बाकी ऋणात्मक हो जाएगी। अब कैपेबिलिटी तो है उसकी छोड़ने की, लेकिन स्टोर नहीं कर सकता भाई, स्टोर नहीं कर सकता। जो अगर मैं हर एक इंसुलेटर इसके अंदर डाल के देख लूँ, हर एक नहीं कर सकता, माइका है, एबोनाइट है, ठीक है, पेपर है, पेपर भी कुछ ना कुछ ग्रहण कर सकता है, पानी में डबोलो चूस लेगा पानी में, ठीक है। उसके अंदर है कैपेबिलिटी कि वो अपने अंदर कुछ ना कुछ रख सकता है, जैसे आवेश को रख लेता है, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर से सिर्फ इसी तरह से अलग है, जो इंसुलेटर है ना, इनके अंदर है ये भी कुछ अलग है, ये भी कुछ अलग है, दोनों कुछ अलग है विद्युत के, लेकिन डाइइलेक्ट्रिक के पास एक स्पेशल कैपेबिलिटी वो ये है कि ये चार्ज को, आवेश को रख सकता है अपने पास, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने लगा दिया प्रवैद्युत माध्यम, ये दोनों कौन सी होगी, ये धातु की प्लेट्स हैं, धातु की प्लेट लगा दो, ठीक है, ये प्रवैद्युत मीडियम है। एक के ऊपर दो प्लेटें यूज करते हैं हम इसमें, दो धातु की प्लेटों को जब एक प्रवैद्युत माध्यम से अलग किया जाता है तो किसका निर्माण होता है, कैपेसिटर, संधारित्र। किसका होता है, संधारित्र। इसको यूज किस लिए किया जाता है, आवेश को संग्रह करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ठीक है। अपने दिमाग में एक और चीज आवेगी, बैटरी के काम करे, बैटरी तो अपना लाई देगा जी, चार्ज कर अपने आप में।
अब स्टोर करती है नहीं करती? ठीक है। अब बैटरी इससे पहले बना दी थी? वो उसमें तो रही मतलब उस तक कोई लोग अपन देनी पड़ेगी सप्लाई जब वो उसका टाप मार इस तक देनी पड़ेगी? ये कौन सा अपना सेल तक देनी पड़ा। आई की वैल्यू क्या होती है वैसे? क्यू बटे इस तक, किसी ना कोई दिक्कत तो नहीं? और एक्चुअल में क्या होती है आई की? जो एक्चुअल होती है, आवेश बदलने की दर बोला था ना मैंने, आवेश में जो चेंज आता है डी बटे डी टी क्यू का। कैपेसिटर में क्यू की वैल्यू क्या पता लगी हमें? क्यू बराबर क्या होता है? सीवी। इसमें किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो मैं रख देता हूं आई बराबर है डी बटे डी टी, यहां रख लेते हैं हम सी वी। ठीक है। सी वो चीज है जो हमने एक बार इसके अंदर लगा दी ना, उसको चेंज नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो सी को बाहर भी रख सकते हैं, बाहर रखना है, अदरवाइज अब क्या कर लेता हूँ, ऊपर वाला रब कर देता हूँ। डी टी ने इधर गुणा कर दे, डी टी की गुणा इधर कर दी, और इधर गुणा एक और कर दे सी की। सी कहाँ चला जाएगा? नीचे, और उधर रह गया डी वी। ठीक है, एक शब्द आया करा इसके बाद इंटीग्रेशन। इतनी समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इसने इतने ध्यान तो देख लियो जिसका न तुम्हारे उसमें एक क्वेश्चन आंदा, अगर देखना भी आ गया ना तो सिर्फ इसकी यह चीज आएगी। ठीक है, अगर पहचान करनी भी आ गई तो सिर्फ यह चीज आएगी इसकी। वोल्टेज एक कैपेसिटर के अक्रॉस है ना, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो ऐसे होता है, ये इंटीग्रेशन होता है। थोड़ा बहुत अगर आईटीआई में बताया हो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, बदलने की दर होती है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़, ठीक है, योग, और ये होती है दर। ठीक है, और ये होती है वोल्टेज। वोल्टेज में जो उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है, जैसे हमारा रेजिस्टेंस में था ये V1 था, ये क्या था? आई R1, अगला आई R2। ठीक है, मैं यहां पे कैपेसिटर लगा देता हूं। ठीक है, लगा दिया कैपेसिटर। तो यहाँ पे किस चीज में चेंज आएगा? यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना V2, वो किसके इक्वल होएगा? 1/C I dt, इसके इक्वल होएगा। ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए है ना, एक फोटो ही खींच लियो अपनी आंखा में, आगे पीछे दिख गया तो इस तरह का सिंबल लगा दियो, नहीं कोई जरूरत नहीं है इसमें। भाई जरूरत है तुम्हें, सिर्फ अगर पूछा गया तो वो यही पूछेगा V बराबर क्या होता है, बस, इससे ज्यादा नहीं। ये तो मैंने कहूँ एक्सेप्शनल केस आ गया तो इसके चांस 0.01% है, 1% है इसके चांस। तुम्हारे पेपर मान के इंस्ट्रक्टर की तैयारी करने लग रहा है उसमें कंफर्म मान का चलो, इसमें इंस्ट्रक्टर की जेई की वहां तो यूज होगी ये चीज। मैंने यही चीज बताई थी, थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन अलग है, नहीं जेई के भी आईटीआई वाले में था लगभग 70 में था 45 के आसपास क्वेश्चन है, 45। सिर्फ एक ही चीज अलग है, वो है मैथमेटिक वाला पोर्शन। हाँ, इतना करना जोर मार दे। बिल्कुल, और जितना उसका ना एग्जाम, तो मैं ये कहूँ वैसे, जैसे मैं बोल दूं कि IUCL है, IUCL का इलेक्ट्रीशियन का निकला भर दो, BHEL है उसका निकला इलेक्ट्रीशियन का, ALM का, SLM का भर दो। ठीक है, शिफ्ट अटेंडेंट का निकला भर दो, कोई भी मतलब कि C ग्रुप में कोई भी जॉब ITI बेस पर भर दो, पेपर देव। पेपर मतलब क्या निकल का होगा? क्वेश्चन, क्वेश्चन का पैटर्न, कैसे कैसे क्वेश्चन तैयार हो उसका, कॉन्फिडेंस गजब है। अरे तुम्हारा एक पेपर क्लियर हो, मैं यही तो कहने लग रहा, मैं तो हर बार कहूँ महा क्वेश्चन जरूर वो पेपर भरे करो, पेपर दे का हो। नहीं, जो जो सस्ते हैं वो भर लो। अरे दो एक ट्रिप भी तो लिगड़ेगी, लिगड़ेगी कहता नहीं, सारे भी जो गाड़ी भर का। हिमाचल का तो छोड़ियो ना, हिमाचल का जरूर भरियो, मस्त ट्रिप है वहां तो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ITI वाले भी आवांगे।
और लाइनमैन बारी काम किस तरह चलेगा? या भी भर दो नहीं, नक्शे बनाने वाले तो उसमें भी पॉलिटेक्निक है किसमें? मेरे आगे ये रे नहीं, इलेक्ट्रीशियन की देखो, इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट हर एक स्टेट में, हर एक स्टेट में निकलनी है। एएलएम की पोस्ट, एएलएम का नाम है ना, बस कहीं चेंज हो जाओ, कहीं एसएलएम के नाम था यू, ठीक है। पंजाब में भी, पंजाब में तो एएलएम के नाम था ही है, शायद राजस्थान तमिलनाडु इनमें एसएलएम के नाम तो बोलना है। हाँ, इसका कुछ ऐसे ही होएगा जिस तरह सहायक, वो तो सहायक ही उसका मतलब भी पता नहीं। जेएलएम है, जूनियर लाइनमैन, जूनियर लाइनमैन। हाँ, एक और चीज है इसमें कि कैपेसिटर में मान लीजिए हम कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, उसका देखो। ये गिलास है पानी का, ठीक है, मैं इसके अंदर पानी चला दिया, पानी भरता रहा। इस लेवल के बाद क्या होगा? इस लेवल के बाद फ्लो, ओवरफ्लो, बाहर गिरेगा। ऐसे ही कैपेसिटर का काम है। इस मान लीजिए इसकी कैपेसिटी 5 वोल्ट की, आप 5 वोल्ट के बाद भी अगर इसको दे रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लेंदा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं इसका। ये मना आपता नहीं, आज कैपेसिटर पढ़ा दूं, इंडक्टर पढ़ा दूं, रजिस्टर करवा दूं, ट्रांसफार्मर करवा दूं, एक तम हो सका कैपेसिटर के बाद इंडक्टर में फंसा नहीं उसी टाइम का, तो बस ये और नहीं होने वाला। कह तो दोगे मैं रुकू ही नहीं, फिर भी चलता रहूं तो क्या होगा? खिंडेगा ना दिमाग में, तो आवेगा थोड़ी। जो एक बार भर लिया सुनो देगा, सैचुरेशन लेवल आ जाएगा, ठीक है। सैचुरेशन लेवल याद रखेगा, टेक्निकल लैंग्वेज, क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट अपने आगे टॉपिक में 2-3 बार आना है, ठीक है। अनंत, जीरो, सैचुरेशन, ये सारे शब्द अनंत और जीरो के ऊपर तारे 4 या 5 क्वेश्चन आवांगे पेपर में। अनंत जीरो, अनंत जीरो, अनंत जीरो। एक खोखला मेटल होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, विद्युत क्षेत्र, और आवेश कितना होता है? नहीं, अंदर क्या होगा इसमें? जीरो होगा। ये चीज याद रखनी, बस ठीक है। खोखले गोले में करंट लग जाएगा जरा, और करंट कब जस्ट प्रवाह होगा एक सर्किट के अंदर से? किसमें अंतर होगा? जब विभव में अंतर। इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है जो एक समान समविभव पृष्ठ, उसमें क्या होता है? आपका कार्य कितना होता है अगर उसमें हम घूमते हैं तो? जीरो। ये सारी जीरो 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 वाले तो क्वेश्चन आने हैं। इसके बाद आती है इसमें एनर्जी स्टोरेज। सीधा फार्मूला बता दो था ना इसका, ऑफ CV स्क्वायर, ऑफ CV स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ एक कैपेसिटर है मेरे पास 3 माइक्रोफराड का, 2 माइक्रोफराड का बोल दो पहले, उसमें 2 फराड का, ठीक है। उसको मैं 10 वोल्ट निरंतर सप्लाई दे रहा हूँ, निरंतर सप्लाई उसको 10 वोल्ट दे रहा हूँ, तो वो उस कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा अपने अंदर समा सकती है उसकी? तो उसका फार्मूला क्या है? ऑफ CV स्क्वायर। C की वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू है 10 का स्क्वायर का मतलब 10 गुना 2 तक काट दिया 2। इसकी मनो बताओ कितनी रहेगी इसकी यूनिट, इकाई क्या होगी इसकी? वाह भाई वाह, थाना नहीं बेरा एनर्जी की वैल्यू जूल होगा। बस कैपेसिटर ना देख दे, सारा सौदा भूल जा, कैपेसिटर में डूब गए सारे। एनर्जी की तो जूल ही रहेगी, ठीक है। कैपेसिटर को भी कि आवेश स्टोर करने के लिए, संग्रहित करने के लिए यूज किया जाता है कैपेसिटर को, ठीक है। और बैटरी को भी यूज किया जाता है। कैपेसिटर को क्यों यूज करते हैं हम? क्योंकि ये एकदम हो जानी, ठीक है। और वो क्या नाम था उसका? बैटरी को एक समय लगता है चार्ज होने के लिए, ठीक है। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो और करवा दूं, उसके बाद किसी भी चीज का पूछ लेना सारी जुल्म आएगी।
एनर्जी तो जूल में कर या भी जूल में कड़ी पूछ लो, लेकिन उसके बाद वो एनर्जी अगर इसके से आप पूछ ली तो और के बना इसको हम बताओ। इस कैपेसिटेंस का क्या हुआ फैराड, वोल्ट का क्या हुआ वोल्ट का स्क्वायर। बस ऐसा यूनिट तो एक ही रहेगी, आगे उसके पार्ट बनते चले जाओ। कैपेसिटर में था एक था 2 क्वेश्चन मैक्सिमम, 1 से 2 क्वेश्चन। अच्छा था ना स्टार डेल्टा समझने में थोड़ी ही दिक्कत आवेगी, लेकिन स्टार डेल्टा इसका भी स्टार डेल्टा था हम तोड़ दोगे, इसका स्टार डेल्टा भी नहीं छोड़ दे। हाँ कैपेसिटर का भी स्टार डेल्टा हुआ, कैपेसिटर में क्या हो गया देखिए हुआ है। हाँ पूरा फिर मोटे पतले वाला कंसेप्ट चलेगा तो, लेकिन कैपेसिटर इन रजिस्टर बनाएगा फिर चलाइए उसका, इसमें उल्टा हो जाएगा बस कैपेसिटर का, जिस तरह कैपेसिटर उसमें करता है रजिस्टर में, रजिस्टर का उल्टा होगा जुड़े। हाँ ठीक है नहीं उसके से तो होगा इब्बे छड़दा कोनी वैसे ना सचिन घूंटने ही लग गया तो मैं इवाल ना मैंने बताऊं था ना जो चीज देखियो ही है नहीं मैंने इसके अंदर अभी फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज भी नहीं ली, नू नहीं ली कि पहले इस ना पहले इस चीज ना तोड़ना पा इना इंडक्टर में भी बना देगा तो ही बनावेगा, मैं नहीं बनाऊंगा। कौन सा और एक चीज को हुआ 3 फेज को क्या होएगा नहीं अपने पावर हाउस में सारे नुए तो जुड़ रहे। अच्छा कराया नहीं हो ओ भाई इन्हें छिड़ दे को नहीं, पहले स्टार डेल्टा में भी बिचड़ना सारे, अगले का तो आधी लंदन में रहने दे जिसना पहले ये जरा पहले वाला तो सही याद है। बस ठीक है इसमें देख मैं एक चीज बताऊंगा, एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर पहले मेरे को ये बताओ कि विरोध करता है ये, मैंने एक इंडक्टर के बारे में था एक चीज बताई थी, ठीक है बार बार मैं इनका जिक्र करता रहूंगा, इंडक्टर आवेगा जब तो करूंगा ही। इंडक्टर में है ना करंट क्या रह जाता है पीछे, वोल्टेज निकल जाती है आगे। तो एक तरह से अगर देखा जाए शुरुआती दौर में ऐसे तो नहीं है करंट नहीं जाएगा, जाएगा तो करंट, लेकिन वोल्टेज पूरा पहुंच लेगी करंट पूरा पहुंच लेगा, ऐसे नहीं। एक बार करंट के कागज चेक करा इंडक्टर करा नहीं है वो एक काम कैपेसिटर है, कैपेसिटर किसके कागज चेक करेगा वोल्टेज के कागज चेक करे यूरा, ठीक है वोल्टेज के आगे कौन निकल जाए इसमें करंट आगे निकल जाए, ठीक है। तो इसमें कौन पीछे रहेगा हम ना देखना करंट है, करंट के नाम तो करंट आगे होगा तो लीड, करंट पीछे होगा तो लैग, इसमें कौन आगे है तो यू के काम करेगा, इसमें लीड होगा लैग, इसमें करंट पीछे है तो करंट क्या होगा लैग करेगा, ठीक है। इसमें सिर्फ एक चीज समझने कागज किसके चेक लग रहा करंट यू वोल्टेज के, किस विरोध इसका मतलब इसने किसका करे सिर्फ किसका करे, ये लाइन याद कर लो है। हाँ रजिस्टर किसी के नहीं कागज चेक करता है तो ब्रेकर ला रखे, किसी की मोटरसाइकिल अपना स्पीड कम करके निकल जाए किसी के नहीं कागज चेक करता, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका आई भी ऐसे ही चलेगा और ये भी साथ साथ चलेगा वोल्टेज, इसमें वोल्टेज पीछे रह जा और इंडक्टर के अंदर करंट पीछे रह जाएगा और वोल्टेज आगे निकल जाएगा, ठीक। अभी तो सिर्फ दिमाग में ये फिट बिठाने लग रहा है कि आगे पीछे रह जा, फेजर डायग्राम आएगा जब तो मजेदार चीज बनेगी यार, एक नंबर का मजा आएगा देख दियो ना भी हाँ भाई आगे है कि नहीं पीछे है, देख तो जा सचिन तो स्वाद है गए अच्छा इब तो एक चीज देखनी है हम ना शुरुआती, मैं पहले लिख लेता हूं शुरुआती समय में डैश का विरोध करता है, डैश का विरोध करता है, क्या करता है डैश का विरोध, कौन कर रहा है विरोध अच्छा क्या करते हम संधारित्र मैं भी सोचूंगा विरोध कौन करेगा, संधारित्र शुरुआती दौर में किसका विरोध करेगा वोल्टेज का, ठीक है। यह चीज समझनी है, अगर वोल्टेज का करेगा तो वोल्टेज रह जाएगी पीछा आगे निकल जाएगा करंट, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जेई एई
असिस्टेंट इंजीनियर के उसमें आया, उसमें एक चीज और आया करा, t इज इक्वल टू 0, जब t की वैल्यू क्या होती है, ये क्वेश्चन है ना, यहाँ AC के हैं, यहाँ किसके क्वेश्चन है, AC के हैं, लेकिन कैपेसिटर में दे दिए करने जरूरी हो जा, ठीक है, कैपेसिटर में दे दिए नहीं तो करने जरूरी हो गए। यहाँ सिर्फ एक चीज का ध्यान, नहीं t का मतलब समय, समय, यानी कि t इक्वल टू 0 का मतलब ये कौन सा समय है, ये बिल्कुल वो समय है जब 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 बटन दब दे जो समय होगा, बस जब बटन दब दे जमा, आज बिल्कुल इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल स्टेट है, इसको स्टडी स्टेट भी बोल देते हैं, स्टडी स्टेट, फाइनल स्टेट बोल दो, फाइनल पोजीशन बोल दो। यहां से इसकी आर की वैल्यू पूछी जाती है, आर की वैल्यू पूछी जाती है कैपेसिटर की, हाँ होता है, लेकिन एक तरह से है ना, आर ही है वो, प्रतिरोध लिख लो इसमें, देखो मैं एक बार प्रतिरोध तो लिख सका है ना, लेकिन क्योंकि वो नहीं वो होएगा तो रिएक्टेंस ही, यही आवेगा, प्रतिरोध आवेगा। T इज इक्वल टू 0 में क्या रहेगा, प्रतिरोध लिख लो, ये प्रतिरोध भी छोड़ो, मेरे को ये बताओ, जब T की वैल्यू 0 है जी, जब अपना बटन दबाया, ठीक है, तो करंट चले कि नहीं चला, चल गया, वोल्टेज रोक की केस ना, यह बात कंफर्म है, अगर करंट ना कोई चीज रोक ही नहीं रही तो इसका मतलब मेरे को सिर्फ नू बता दो, प्रतिरोध क्या रहेगा इसका, यह चीज समझ में है, करंट इन प्रतिरोध 0 और I की वैल्यू अनंत कर दो, अनंत कर दो, मैक्सिमम कर दो, इसका प्रतिरोध नगण्य व्यास का, ठीक है, ये मैक्सिमम व्यास का, ये चीज समझनी है, ठीक है। शुरुआत जब बटन दाबा नहीं उस टाइम कैपेसिटर के एक करंट ना तो एकदम तो जा भाई, तो आ भाई तने देखूंगा, इसके कागज चेक करवा, ऐसे करेगा, ठीक है। जब फाइनल स्टडी स्टेट पे पहुंच जा, ये इसके कागज देख के इसके कागज पाए ओरिजिनल, पता लग गया था भाई एक बंदा फेंका, फिर वो रोक के आगे जाएगा, आगे नाक का स्वास्थ्य लग गया तो क्या करेगा, फिर करंट होगा, तो आर की वैल्यू और वी की, इसकी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये फाइनल स्टेट है, स्टडी स्टेट। हाँ पीछे फिर कागज चेक हो भाई ओरिजिनल पाया नहीं जान दे भाई, जदे छोड़ रहे हैं इंडक्टर में स्कूल, यह चीज जोर ना दियो, मैंने कहा दिमाग पर इसका जोर नहीं देना, लेकिन इस चीज ना समझ लियो, बस समझना इस तरीके का, जब कैपेसिटर था वोल्टेज करंट दोनों चीज दे, तो इसने किसके कागज चेक करे हैं, वोल्टेज के करे, ठीक है। ताना जो पॉइंट इसमें याद रखना वो ये रखना कि वोल्टेज को रोकता है, पास किसको करता है, करंट को करता है, एसी और डीसी दो चीज दे, डीसी को क्या करता है वो रोक देगा और एसी ना पास कर देगा, ये चीज तो वो है जिनके ऊपर अपने को 95% जोर देना, ठीक है, क्योंकि अपना एएलएम शिफ्ट अटेंडेंट का पेपर है वो इसी दौर से आएगा। कोई इंस्ट्रक्टर वगैरह की जेई की तैयारी करने लग रहा है, थोड़ा सा कूद ले करो, ठीक है ना कोई नहीं, फिर भी मैंने कहूँ इसना कर ले करो, इसमें कुछ इसमें दिक्कत तो नहीं, अपने याद करने में कुछ अपना सिंपल तरीके से तो याद करा, अगर उसका अगर आप उस लेवल खातर तैयार है, दिक्कत है अगर किसी ने दे दिया, हाँ ये पता क्या चीज करे, ये मैं हाँ कैपेसिटर करेगा, कैपेसिटर का एक बार भर गया ना, एक बार भर गया, फुल भर गया, फुल हो गया तो स्टडी स्टेट है, गिलास भर गया यूं, वोल्टेज ना तो रखेगा बस यूं भर गया यूं, इवनो बता मेरे तो सचिन तेरा दिमाग भर गया, तेरे दिमाग के अंदर कितना प्रभाव होने लग रहा है, सिर्फ यह चीज देखो, कैपेसिटर है अपना, मेरा ही दिमाग ले लो, यू कैपेसिटर यू पानी का गिलास है इतना बड़ा, ठीक है, यू भर दिया पानी का गिलास पूरा, इव यू जरूर लग भर गया, उसके बाद इसमें पानी का प्रवाह कितना होगा,
या तो फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन में मैंने क्या बताया, प्रवाह क्या हो गया, प्रतिरोध क्या हो गया, ये कौन सा है, फाइनल स्टेट है, तो स्टडी स्टेट शुरुआती तो समझ गए बस। मतलब ये वोल्टेज ने अंदर रखा है मतलब अपने अंदर ये फिर वोल्टेज ना रखेगा ये भीतर, उन्हें तो जेल में बंद करा वैसे कागज चेक कर का। वोल्टेज रह जाओ जी। हाँ हाँ बिल्कुल। पर मतलब फिर वो अगर आप खुले ले रहे हैं मतलब वोल्टेज ये ठीक, हाँ ये खुले हाथ में ले गए हाँ वोल्टेज हाँ बिल्कुल वोल्टेज पीछे है, ठीक है, तो मतलब वो करंट तो जा करंट गया, करंट में गए चार्ज गया, चार्ज उसके में भर गया, एक टाइम ऐसा होगा फुल भर जाएगा, उसके बाद करंट उसमें जाना बंद, फिर उसके अंदर क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज तो भर गई, चार्ज गया तो कहीं, तो इसका मतलब वोल्टेज इकट्ठी होगी वाह का कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्स सी। इसका क्या होता है, ये कैपेसिटी किसको, कैपेसिटिव संधारित्र प्रतिरोध, संधारित्र प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध का मतलब हमने पता क्या क्या है, रुकावट, किसकी रुकावट है, करंट की, ठीक है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और मेरे को एक चीज और बताओ, रुकावट को हम किस में लेते हैं, इसकी इकाई क्या है रुकावट की, तो इस चीज ना नहीं कभी भी भूलियो, इसकी इकाई हमेशा क्या रहेगी तुम्हारी, ओम रहेगी। कई बार बंदा इसकी सोच का या तो कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर की क्या हुआ फैराड, बिल्कुल गलत। कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो गुण है उसका संधारित्र का जिसमें क्या करता है, वो करंट के फ्लो का विरोध करता है, करंट के प्रवाह का विरोध करता है, उसकी इकाई क्या रहेगी आपकी, ओम रहेगी हमेशा, ठीक है। इसको एक्सी से निरूपित किया जाता है, एक्सी का मतलब साथ के साथ समझ लेना कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2, वैसे तो है ना ये होती है ओमेगा सी, और जो ओमेगा होता है इसकी वैल्यू होती है 2πf, 2πfc। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह चीज भाई, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। लिख रखी नोट्स में, इन्हें समझ लो बस, मेरा फंडा क्लास में हुआ है ना, समझ लो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि एक तरह का प्रतिरोध है, ये कैपेसिटर का भी प्रतिरोध है, उसको दिया जाता है एक्सी, ठीक है। एक्सी को निरूपित किया जाता, कैसे लिखा जाता है, 1/2πfc। एफ का मतलब क्या है यहाँ, यह चीज समझ गए बस, ठीक है। अब मैं पूछ लेता हूं कि डीसी के लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, डीसी के लिए कैपेसिटर क्या काम करता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लघु परिपथ, खुला परिपथ और दोनों, बताओ लघु परिपथ किस तरह आया भाई, पहले मेरे को सिर्फ एक चीज बताओ ना, सब ना बतानी या, लघु परिपथ का प्रतिरोध कितना है, आर, इसका आर कितना होगा, कौन से, इसका अनंत, तो इसका, और करंट की वैल्यू मैक्सिमम, इसमें आर की वैल्यू 0, ये भी एक तरह से आर ही है, प्रतिरोध है वैसे, किसका प्रतिरोध है, कैपेसिटर का। डीसी की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कितनी होगा, यह सब ना पता है, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी हमेशा, मैं यहाँ 0 रख दूं, तो सारा सौदा 2π0c, 0 ना क्या कर दिया, सारा कुछ 0 कर दिया, और 1/0 किसके बराबर होगा तुम्हारा, अनंत के, 1/0 किसके बराबर होगा, 0 चाहे 1 लाख कर दो, 0 चाहे 1 लाख कर दो, वो 0 है, लेकिन किसी के भी नीचे अगर 0 आ गया ना, तो उसकी वैल्यू है ही नहीं, उसकी वैल्यू अनंत है, ठीक है, उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हम, जिसके बटे 0 आ गया, यह चीज दिमाग में रखनी है अपना। किसी की पावर 0 आ गई, शक्ति 0 आ गई, उसका मतलब क्या है, शक्ति का मतलब शक्ति 0 ही तो सब, लाख की शक्ति 0, जो उसका मतलब 1 बटे 0 आ गया, उसका मतलब अनंत है, ठीक है। ऊपर 0 हो गया किसी के भी, चला चाहो ना 2 लाख हो, 0 ना, ऊपर वाली स्थिति में 0 है, नीचे वाली स्थिति में देखना है अनंत है, पता ही नहीं कितना,
तो मैं यहाँ 0 कर दिया तो XC की वैल्यू क्या होगी, यहाँ अनंत होगी कि नहीं होगी। तो DC के लिए कैपेसिटर खुला परिपथ का काम करेगा या नहीं करेगा, है ना, समझ गया चीज। इसका मतलब ये किसका विरोध करता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर किसका विरोध करता है, DC का। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी याद हो ना, तो थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं करना मैं, जब हम वो बनावा है ना कि बोले अगर उसना रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर बना दिया मैंने कोई भी, ठीक है, यहां से आउटपुट ले लेते हैं, यहाँ से आउटपुट ले ली और आउटपुट को लेके उठा के बाहर यहाँ आउटपुट ले आए। तो जो आउटपुट आएगी इसकी वो ऐसी आती है रेक्टिफायर की, ये ऐसे आती है, ठीक है। ये प्योर DC नहीं होती। रेक्टिफायर का काम क्या है, AC को DC में बदलना। तो इसके लिए फिल्टर लगाए जाते हैं। यहाँ मेरे को क्या चाहिए, DC। अगर मैं यहीं कैपेसिटर ऐसे लगा दूं तो कैपेसिटर DC को आगे जाने देगा, नहीं जाने देगा। तो कैपेसिटर को कहाँ लगाते हैं फिर हम, कैपेसिटर को यहाँ लगा देते हैं ताकि DC को ऊपर रोक के रखे और AC को ग्राउंड कर दे, ठीक है। तो ये किसको पास करता है, DC। किसको पास करता है, DC प्रत्यावर्ती धारा को पास करता है, AC को पास करता है, और नहीं कैपेसिटर, कैपेसिटर AC को पास करता है और DC को ब्लॉक कर देता है, रोक देता है, ठीक है। तो AC के लिए इसका प्रतिरोध न्यूनतम होता है और DC के लिए इसका प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है। दोनों चीज समझ गए। AC के लिए ये लघु परिपथ का कार्य करता है और DC के लिए ये खुले परिपथ का कार्य करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है 4 तभी 5 क्वेश्चन बन जाए, गारंटीड, और झूठ नहीं बोल रहे इस चीज में मैं। सचिन ने गुरु जी ने पहला तो कहा था 2 4 कर ले रोज नु एक फार्मूला दर्द नवा यार, यार सहज अपने याद हो जाएंगे, फार्मूले में मजा आवेगा। बिल्कुल, हाँ, अरे उनकी ज्यादा नहीं गंदा 10 बार रिवीजन होगी यहाँ, और वहां तुम कितनी बार